कल तक हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था और कुछ फोटोसिंथेसिस का टॉपिक रह गया था। हाँ जी, अच्छा, टू बी कंटिन्यू। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, आपको पता है कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो क्लोरोफिल कंटेन होता है लीव्स में, पत्तियों में, इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और सनलाइट की प्रेजेंस होती है। यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है, एंड वाटर का। सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट, और तभी आपके कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट एक फूड है। दी प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इज एन इक्वेशन, हम इसको इक्वेशन में भी कर सकते हैं। उससे पहले आपको यहाँ से बेटा नोट कर लेना है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल containing cells of leaf in the presence of sunlight use carbon dioxide, water, synthesis carbohydrate। ये आपको नोटबुक में लिखनी है यहाँ तक। ओके, आपको इक्वेशन भी करनी है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर एटमॉस्फेयर से मिल एब्जॉर्ब कर लेती है लीव्स। वाटर जो रूट से एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर रूट से स्टेम में, स्टेम से ब्रांचेस में, ब्रांचेस से लीव में, पत्तियों में। और क्लोरोफिल पत्तियों में होता है ग्रीन पिगमेंट के रूप में, एंड सनलाइट की प्रेजेंस होती है, तभी आपके कार्बोहाइड्रेट बनता है, प्लस ऑक्सीजन। और जब कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम की जाती है तो वो ऑक्सीजन में चेंज हो जाती है। आप इसके अंदर डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में आपके लीव की इंटरनल स्ट्रक्चर है, सेक्शन ऑफ लीव जिसको हम बोल सकते हैं। तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये आपके सरफेस है जिसको हम पत्ती को टच कर सकते हैं। ये वाले भाग को ऊपर से टच कर सकते हैं, इसके नीचे की साइड भी टच कर सकते हैं। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, अप एंड डाउन, जिसको हम वन ये और एक ये, इसके बीच के अंदर ये पत्ती जो होती है, इसको हम इधर से छू सकते हैं, इधर को छू सकते हैं। अंदर वाले भाग को हम छू नहीं सकते हैं, इसको माइक्रोस्कोप से बड़ा करके दिखाया गया। तो इसके अंदर बेटा यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे छेद होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा या स्टोमा। अब ये इसी स्टोमा से एयर को अंदर लेती है, यानी कि CO2। तो आपके ये CO2 अंदर ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है। फिर इसको सनलाइट का जल, ग्रीन पिगमेंट, इनसे फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर ऑक्सीजन के रूप में वापस इन्हीं स्टोमा से बाहर निकल जाती है। और इन स्टोमा यानी कि इस छेद के दोनों ओर यहाँ पे ये जो कोशिका आपको दिख रही है, इन कोशिकाओं को हम गार्ड सेल बोलते हैं। यानी कि प्रत्येक स्टोमा के दोनों ओर गार्ड सेल होती है। उन गार्ड सेल ही कंट्रोल करती है कि ऑक्सीजन को बाहर भेजना है और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना है। इसका हम और स्टोमा का हम और चित्र देख सकते हैं अलग से, एक कि ये तो आपके गार्ड सेल हो गई, एक ये बीच में जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट है आपके स्टोमा, यानी कि स्टोमेटा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, और इस प्रोसेस में आपको पता है कि ऑक्सीजन रिलीज होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और पत्तियों के अंदर ये सब की उपस्थिति होती है, तभी प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस प्राप्त किया जा सकता है। स्टार्च इज आल्सो ए कार्बोहाइड्रेट, और स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। नेक्स्ट है आपके बिसाइड लीव्स तो पत्तियों के अतिरिक्त, पत्तियों के अलावा भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं
प्लांट के अलग डिफरेंट पार्ट्स। फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब फोटोसिंथेसिस केवल और केवल पत्तियों में ही नहीं होता, काफ़ी बार पत्तियों के अलावा भी कुछ पार्ट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। जैसे कि इन ग्रीन स्टेम हरा अगर स्टेम है तो हरा स्टेम है, तो स्टेम हरा क्यों है? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है। ग्रीन पिगमेंट है इसका मतलब क्लोरोफिल है। एंड ग्रीन ब्रांचेस भी हो सकती है, हरी डालियाँ वगैरह जो शाखाएँ हैं। दी डेजर्ट प्लांट हैव स्केल और स्पाइन लाइक। तो जो डेजर्ट क्षेत्र में पादप प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर स्केल्स होते हैं यानी कि सल्क होते हैं, एंड स्पाइन यानी कि सूलें होती है, कांटेनुमा उनकी स्ट्रक्चर होती है। रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर, और ये इसलिए होते हैं ताकि वाटर जो है एटमॉस्फेयर में ना जा पाए, क्योंकि बेटा स्टोमा से जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रहण करते हैं, और ऑक्सीजन को जब ये बाहर छोड़ते हैं तो उसी समय पादप से प्लांट से वाटर भी जो है रिड्यूस होता है, पानी की कमी होती है, पानी को बाहर छोड़ दिया जाता है। उसी से आपके एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ती है, और ह्यूमिडिटी बढ़ने से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, और इस ट्रांसपिरेशन के अकॉर्डिंग यानी कि वाष्पोत्सर्जन, यानी कि जब पादप से पानी की मात्रा एटमॉस्फेयर में जाएँ, वायुमंडल में जाएँ और बादल बने, और बादलों से वापस बारिश होती है, तो वो पानी वापस भूमि पर, अर्थ पर आ जाता है। तो इसलिए मरुस्थल में, डेजर्ट में जो होते हैं उनकी जो स्किन होती है प्लांट्स की, वो बहुत ही स्पाइन लाइक हो सकती है, कांटेनुमा हो सकती है, और स्केल हो सकते हैं, सल्क हो सकते हैं। ये वाटर ट्रांसपिरेशन को रोकने का कार्य करते हैं। दिस प्लांट हैव ग्रीन स्टेम, इनका स्टेम ग्रीन होता है, विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, और इन्हीं के द्वारा ये फोटोसिंथेसिस करता है। अब हमारे को एक्टिविटी 1.1 टेक टू प्लॉटेड प्लांट ऑफ द सेम काइंड। आपको एक ही प्रकार के पौधे के 2 गमले लेने हैं, एक को आपको डार्क में रखना 72 आवर्स एंड अदर सनलाइट, दूसरे को आपको सनलाइट में रखना है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट, आपको आयोडीन टेस्ट करना है। लीव्स ऑफ बोथ प्लांट, दोनों की एक पत्तियाँ लेके आपको, जैसे आपने पिछली क्लास में किया था, रिकॉर्ड योर रिजल्ट, और आपको ये रिजल्ट को रिकॉर्ड रखना है। नाउ लीव दी पॉट विच अर्लियर कैप्ट इन डार्क इन सनलाइट 3-4 डेज, आपको इनको 3-4 दिन तक रखना है। परफॉर्म दी आयोडीन टेस्ट, आपको वापस आयोडीन टेस्ट करना अगेन ऑन इट्स लीव्स। तो आप फर्स्ट डे आपने टेस्ट किया, तब आपके रिपोर्ट नॉर्मल आई होगी। अब 3-4 दिन बाद वापस टेस्ट करना, फिर आपको रिकॉर्ड में लिखना, और दोनों टेस्टों को ऑब्जर्वेशन करना अपनी, और नोटबुक में लिखना भी। दी लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल, कि लीव जो थी, पत्तियाँ अतिरिक्त ये हरी होती है, तो ये ग्रीन क्यों होती है? क्लोरोफिल के कारण, क्योंकि पत्तियों के अंदर ग्रीन पिगमेंट होते हैं, और वो ग्रीन पिगमेंट जो होते हैं क्लोरोफिल होता है। दी लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, तो काफ़ी में पत्तियाँ जो होती है लाल कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है, एंड अदर पिगमेंट मार्क्स दी ग्रीन कलर। तो वो क्या करती हैं कि जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं उसके ऊपर एक मास्क के रूप में रहती है, यानी कि इन पत्तियों में आप देख सकते हैं कि ये जैसे येलो कलर की बड़ी वाली लीफ है जो येलो कलर की दिख रही है, बट इसके अंदर हरे हरे पिगमेंट हैं, बट ये हरे पिगमेंट येलो कलर इनके ऊपर ज़्यादा होने के कारण वो छुप गया है, मास्क के रूप में इनके ऊपर आ गया, कवर कर दिया इनको येलो कलर ने। फिर भी ये फूड अपने आप बना सकते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल हैं, बट वो पिगमेंट छुप रखे हैं। तो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दी लीव्स आल्सो, फिर भी इनके अंदर फूड का निर्माण हो सकता है क्योंकि इनमें ग्रीन पिगमेंट्स है, बट येलो कलर, रेड कलर, इन्होंने येलो कलर को, ग्रीन कलर को छुपा दिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपना भोजन बना सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, वन मेड ये नेक्स्ट
You often see slimy green patch in pond or stagnant water bodies. तो आपने गीली दीवारों पर, तालाबों पर या जलाशय में हरे पंखी देखे होंगे। स्टैग्नेंट वाटर में यानी कि रुके हुए पानी में आपने ग्रीन ग्रीन काई देखी होगी, हरी काई देखी होगी। देज आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। उसको हम एल्गी बोलते हैं। सवाल, कैन यू गाइस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? ये ग्रीन कलर की क्यों होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? यस, क्लोरोफिल, क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट होते हैं। ग्रीन पिगमेंट की अकॉर्डिंग ये क्लोरोफिल दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। और क्लोरोफिल कंटेन होता है, इसी से उसका हरा कलर होता है। एल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो एल्गी अपना फूड खुद ही बनाती है। आपके जो हरी काई दिखती है पानी में, वो अपना आप ही भोजन बना लेती है और एल्गी प्लांट में आती है। अब हम बेटा कोशिका के बारे में बात करेंगे, सेल्स, जो ये टॉपिक रह गया था अपना। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखी होगी जो ईंटों से बनती है। उसी प्रकार हमारी बॉडी में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आर मेड ऑफ टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। हमारा शरीर भी बहुत ही छोटी छोटी यूनिट से बना हुआ है, जिनको हम सेल्स बोलते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल्स को केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, क्योंकि बहुत ही छोटी होती है। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। और हमारा कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी पूरी बॉडी एक सेल से ही बनी हुई होती है। वो कौन सी है आप बताएं? अमीबा, पैरामीशियम, ये दोनों बेटा यूनिसेलुलर हैं, एक कोशिकीय जीव हैं। दी सेल इज एनक्लोज्ड बाय ए थिन आउटर बाउंड्री। तो सेल्स के जो बेटा ये एक क्लोज, इसके चारों ओर एक क्लोज थिन, बहुत ही पतली सी आउटर बाउंड्री, एक बाउंड्री जैसी होती है, चारों ओर से घिरा हुआ भाग होता है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। और मोस्ट सेल हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर। और मोस्टली कोशिकाओं में बेटा कि सेंटर में, केंद्र में, एक बीचों बीच मध्य में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। एंड दी न्यूक्लियस इज सराउंडेड, और न्यूक्लियस के चारों ओर जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो बेटा हम ये स्ट्रक्चर सेल की देखें तो इसके अंदर आपको डायग्राम में जैसा दिख रहा है, तो ये आपके जो इसकी बाउंड्री है सेल की, मैं बाउंड्री बना रहा हूँ, जो आपको दिख रही है ब्लैक, आपके डायग्राम में ब्लैक है, मैंने रेड उसके ऊपर की है। ये आपके होती है सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे सेल्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो बेटा इसमें सब सेल्स के चारों ओर एक बाउंड्री बनी हुई है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और हर एक सेल्स की अलग अलग बाउंड्री है। इसके अंदर सेंटर के अंदर आपके ये जो दिखाई दे रहा है, ये आपके न्यूक्लियस होता है, सब में न्यूक्लियस है। फिर न्यूक्लियस के इनके चारों ओर ये जो आपको दिख रहा है सब्सटेंस, ये सारा सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, बहुत सारे ऐसे सेल्स के पार्ट्स होते हैं जिनको आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था। यही होती है सेल्स की स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और सेंटर पॉइंट में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग एरिया में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। आगे का कल पढ़ते हैं।